भक्त शिरोमणि भाई मीरा की धरती मेड़ता से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज की तपोभूमि रैणधाम। रैणधाम आज भी दरियाव जी महाराज के चमत्कारों की गाथा गाती है। दरियाव जी महाराज के तपोबल, उनकी भक्ति, उनके ओज, उनके आसन ग्रहण का स्थान आज भी पवित्र बना हुआ है। आज भी प्रत्यक्षतः आप रैणधाम में पधारकर उनकी तपस्या का फल उस ईंट के रूप में देख सकते हैं जो कि आज भी लाखा सागर में तैरती नजर आती है। और लाखों लोग उस तैरती ईंट यानी दरियाव जी महाराज के उस आसन के दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में दरियाव जी महाराज भी हुए हैं जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कर कलयुग में 36 करोड़ देवी देवताओं के स्थान पर मनुष्य को राम नाम रूपी जाप का मूल मंत्र दिया। दरियाव जी महाराज का जन्म भी अपने आप में एक चमत्कार है। मारवाड़ के जैतारण निवासी खत्री वंशीय मनसाराम जी और उनकी श्रीमती गीगाबाई निसंतान थे, निपुते थे। लोगों के ताने सुनकर आप दोनों द्वारिका पहुंचे। वहीं पर आप दोनों ने सागर तट पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें सागर की लहरों पर फूलों पर तैरते हुए एक बालक दिखाई दिया। देवयोग से बालक को गोदी में लेते ही माता गीगाबाई के स्तनों से स्वतः बालक के लिए दुख की धारा फूट पड़ी। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि सागर को दरिया कहा जाता है, ऐसे में उस बालक का नाम भी दरियाव रख दिया गया। संयोग से बालक के आगमन का यह दिन जन्माष्टमी का दिन था, यानी विक्रम संवत 1733 था। दरियाव जी के परिचय बचपन से ही मिलने लगे। एक बार बालक दरियाव जी की मां उनको सुलाकर पानी लाने पनघट तक गई। तभी धूप का साया उस नन्हे बालक पर पड़ने लगा। उस धूप को रोकने के लिए कहीं से एक बहुत बड़ा काला सर्प चला आया। यह दृश्य देखकर माता गीगाबाई के तो जैसे होश उड़ से गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गौर से देखा कि शेषनाग स्वयं बालक पर छत्र फैलाकर उसको धूप से बचा रहे हैं। मां यह चमत्कारिक दृश्य देखकर अभिभूत हो गई। 7 वर्ष की अल्पायु में ही दरियाव जी के पिताजी देवलोक सिधार गए। इस पर उनकी माता उन्हें अपने मायके रैण ले आई। रैण में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और तपस्या भी प्रारंभ की। उनके तेज, उनके तपस्या देखकर काशी के कुछ संत आपकी माता जी से विनती करते हैं और आपको काशी ले पधारते हैं। काशी में आपने बहुत ही अल्प समय में उपनिषद, वेद और गीता का गहन अध्ययन किया और संपूर्ण पारंगत होकर आप पुनः रैण की धरती पर पधारे। वो समय मुगल काल का समय था। मुगलों के और विशेषकर औरंगजेब के दुष्चक्रों से हिंदू वर्ग बहुत दुखी था। हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत का भेदभाव,
हटाने का बीड़ा भी आपने उठाया और 36 करोड़ देवी देवताओं के स्थान पर एक नाम का जाप, यानी राम नाम के जाप का मूल मंत्र आपने आम जन को दिया। आपके कई चमत्कार आज भी आम जन के मानस में बसे हुए हैं। एक बार आप पाली होकर आ रहे थे, तभी पूनागर पहाड़ी पर स्थित पूनागर माता स्वयं पहाड़ी से उतरकर आई और दरियाव साहब के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ समझा। बीकानेर के माकासर गांव के उदयगिरी जी और किस्तूराबाई दोनों दरियाव जी के शिष्य थे। किस्तूराबाई ने दरियाव जी के दर्शन हेतु रैन जाने का आग्रह उदयगिरी जी से किया। उदयगिरी जी किस्तूराबाई को चोरों डाकुओं के भय से अकेला छोड़कर सुबह सुबह जल्दी रवाना हो गए। इधर रैन में सत्संग करते हुए दरियाव साहब ने तीनों को एक साथ दर्शन दिए। इधर उदयगिरी जी की डाकुओं से रक्षा की, उधर किस्तूराबाई को माकासर में दर्शन दिए और सत्संग तो खैर चल ही रहा था, यानी एक समय पर एक साथ अपने 3 चमत्कार आपने कर दिखाए थे। एक बार दरियाव जी के बामा का बेटा भाई फतेहचंद दरियाव साहब के हस्तलिखित पत्ते को लेकर अपने पैरों से कुचल रहा था। दरियाव साहब को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपने 1 लाख हस्तलिखित वाणी के पत्ते तालाब में गिरा दिए। तभी से उस तालाब का नाम लखे सागर पड़ गया। लेकिन फतेहचंद को मृत्यु पश्चात भी मुक्ति हरगिज नहीं मिली। दरियाव साहब ने उसे प्रेत आत्मा से मुक्ति प्रदान कर नारकीय जीवन से उसे मुक्त किया। एक बार आप रैन में सत्संग कर रहे थे, उसी समय आपकी बांह जो है वो गीली हो गई। तो सत्संग में बैठे भक्तों ने पूछ लिया कि आपकी बांह गीली कैसे हो गई। दरियाव जी ने जवाब दिया, दिल्ली में मधुचंद नाम का एक सेठ पानी में डूब रहा था। उसने मुझे याद किया और मैंने बांह फैलाकर उसे बचाया। उस सेठ ने भी आपके नाम की एक छतरी बनवाई, एक रामद्वारा भी बनवाया, जो कि आज भी दिल्ली में स्थित है, और उस स्थान का नाम भी दरियाव साहब के नाम पर दरियागंज रखा, जो कि आज भी जगत प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं आचार्य श्री जी के श्रीमुख